हेलो क्लास 12 स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप अच्छे ही होंगे और जो अच्छे नहीं है वो इस लेक्चर के बाद थोड़ा बहुत हो जाएंगे। आज हम करने जा रहे हैं अपने क्लास 12 के चैप्टर डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स का टॉपिक ऑक्सीडेशन स्टेट। देखो ऑक्सीडेशन स्टेट वाला जो टॉपिक है ये अपने पास पूरा कॉन्फ़िगरेशन से कोरिलेट करेगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से। तो आप पहले जाकर के पिछली वीडियो चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। इससे आपको काफी हेल्प मिलेगी ऑक्सीडेशन स्टेट्स को समझने में। हमारे पास जो क्वेश्चंस हैं वो ऑक्सीडेशन स्टेट से और उसके साथ साथ जो हमने लास्ट टॉपिक किया है आयनाइजेशन एंथैल्पी, दोनों से ही आते हैं। तो देखो आज ऑक्सीडेशन स्टेट में हम लोगों को जो स्टार्टिंग करनी है सबसे पहले उस पे आ जाते हैं। इंट्रोडक्शन पार्ट देख लेते हैं पहले ऑक्सीडेशन स्टेट में। ऑक्सीडेशन का अगर मैं मीनिंग की बात करूं तो ऑक्सीडेशन का मीनिंग सभी को पता होगा कि ऑक्सीडेशन कहते हैं किस चीज को हम लोग लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। जहां पर भी आपको इलेक्ट्रॉन लूज होता हुआ दिखेगा वहां पर हमारे पास एक टर्म जुड़ जाती है जिसका नाम है ऑक्सीडेशन। एक ऑक्सीडेशन दूसरे तरीके का भी होता है जहां पर क्या होता है ऑक्सीजन की एडिशन होती है, या तो आप ऑक्सीजन ऐड करा दो या हाइड्रोजन रिमूव कर दो, वो भी ऑक्सीडेशन है। पर आपको वो चीज नहीं करनी है, ठीक है। वो किस लिए होता है, वो होता है जब हम लोग किसी कंपाउंड को स्टडी करेंगे। हमें कंपाउंड से स्टडी नहीं करना है, हमें एलिमेंट से स्टडी करना है। तो आज हम देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन की रिमूवल पर ये जो ऑक्सीडेशन स्टेट है ये कैसे अपने पास वेरी कर सकती है और क्या क्या चीजें आप लोगों को अपने पास ध्यान में रखनी है जब भी आप ऑक्सीडेशन स्टेट का आंसर करो। तो इस पे अगर ऑक्सीडेशन स्टेट पे आए हम लोग डी ब्लॉक एलिमेंट्स में, तो यहाँ पर देख सकते हो आप इसमें लिखा हुआ है कि जो ज्यादातर एलिमेंट्स हैं ये कैसे ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं अपने पास वेरिएबल, ठीक है। वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो ज्यादातर एलिमेंट्स के पास रहेगी, पर हाँ कुछ ऐसे भी हैं जो सिर्फ एक या दो ही ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाएंगे, ठीक है। अभी वो भी देखते हैं कि वो कौन कौन से एलिमेंट है अपने पास। देखो अब आगे बढ़ने से पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप लोग ध्यान रहे कि आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो अच्छे से लिखनी आनी चाहिए, नहीं तो आपको ऑक्सीडेशन स्टेट जैसा जो पार्ट है वो बिल्कुल भी समझ नहीं आएगा। तो अपना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाला जो पार्ट है आप जितना अच्छा करके चलोगे आपका चैप्टर उतना अच्छा चलता रहेगा। सबसे पहले यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट में मैं आपको एक ओवरव्यू दे देता हूँ कि हो क्या रहा होगा। अगर आप डी ब्लॉक एलिमेंट्स की जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करोगे, जितने भी अपने पास डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, अगर इनकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें, देखो अपने पास जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या हुआ करती थी। यहाँ पर ये होती थी आपके पास n-1 d और अपने पास यहाँ पे क्या रहती थी ns, जहाँ पे ns जो है आपके पास इसमें 1 से 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं और d में वैसे टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हो सकते हैं आपके पास 0 से लेकर के 10 तक, ठीक है। ये जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है डी ब्लॉक एलिमेंट्स में। अब हम लोगों ने जो लास्ट वाला टॉपिक किया था जहां पर आयोनाइजेशन एंथैल्पी करी थी, आयोनाइजेशन एंथैल्पी में क्या लिखा था कि ये जो आपके पास NS है ना, मतलब इसको मैं एक काम करता हूं, जब हम लोग 4s और 3d की बात करते हैं तो आपको पता ही होगा कि 4s ऐसे लिखते हैं 3d ऐसे लिखते हैं। पहले 4s भरती है फिर 3d भरती है, मतलब पहले NS भरेगी फिर n-1 d की बारी आएगी। सेकंड सीरीज के लिए कॉन्फ़िगरेशन जाएगी 5s और 4d के लिए, और वैसी जो थर्ड सीरीज है डी ब्लॉक की वहां पर कॉन्फ़िगरेशन जाएगी 6s और 5d, ठीक है। जब तक आप s के इलेक्ट्रॉन सारे खाली नहीं कर देते हो तब तक हम लोग d को नहीं छेड़ते हैं, मतलब तब तक d की बारी नहीं आती है। तो हमने क्या देखा था कि आपके पास ये जो s है ना, s में अगर आपके पास सोचो 2 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, और यहाँ पर d में 1 इलेक्ट्रॉन है। अगर किसी की कॉन्फ़िगरेशन 4s2 3d1 है तो आप क्या करोगे, जब आप एक इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो एक इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद जो कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या बचेगी 4s1 3d1। तो पहले हमें शुरुआत कहां से करनी है, हमें शुरुआत हमेशा करनी है 4s से, ये बात ध्यान रखें, क्योंकि ऑक्सीडेशन स्टेट वाला जो टॉपिक है वो आयनाइजेशन एंथैल्पी के साथ ही कोरिलेट करता हुआ आपको दिखेगा। दोनों ही जगह इलेक्ट्रॉन निकाले जाते हैं। अब मोस्टली होता क्या है कि ये जो आपके पास ns और ये जो n-1 d है, ये दोनों जो एनर्जी लेवल है ना, इनकी नियरली जो एनर्जी है वो सेम होती है, ठीक है। मतलब जैसे 4s और 3d है, अगर 4s और 3d है तो इनकी एनर्जी नियरली सेम है। मैं ये नहीं कह रहा हूं एग्जैक्टली सेम है, यहाँ पे बात हो रही है नियरली सेम होने की। अभी जो नियरली सेम एनर्जी है ना, इसी के कारण यहाँ पर रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ एनर्जी होता था। क्यों कराना पड़ता था, जैसे हम लोगों ने एक एग्जांपल लिया था, इसका एग्जांपल लिया था Fe पॉजिटिव का, उसकी कॉन्फ़िगरेशन बचती है 4s1 3d6। आपके हिसाब से 4s1 3d6 होनी चाहिए थी। देखो आयरन जो रहता है, वैसे आयरन की कॉन्फ़िगरेशन अपने पास क्या होती है, इसकी कॉन्फ़िगरेशन होती है 4s2 3d6। बाकी इसके पहले आर्गन लिखा होता है, यहाँ पे आर्गन लिखते हैं, ठीक है, आर्गन 4s2 3d6। जब आप एक इलेक्ट्रॉन निकालते हो Fe पॉजिटिव आयन बनाते हो तो s में कितने इलेक्ट्रॉन बचते थे, यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन बचता था। ये जब 1 इलेक्ट्रॉन बच जाएगा ना, ये हमेशा प्रॉब्लम करेगा, या तो 2 रहे
मतलब जैसा शुरुआत में था, या तो वो एज इट इज रहे, या तो फिर आप दोनों निकालो, ठीक है। पर s को कभी भी सिंगली ऑक्यूपाइड मत रखो, मतलब सिंगल इलेक्ट्रॉन के साथ मत रखो। ये जब जब सिंगल इलेक्ट्रॉन के साथ रहेगी तब तब प्रॉब्लम करेगी। क्यों प्रॉब्लम करेगी? क्योंकि इसकी एनर्जी ना अचानक से बढ़ जाती है। किसके कंपैरिजन में ज्यादा हो जाती है? जो आपके पास वो n-1d है। तो अपने पास ये जो एनर्जी है ना nd लेवल की, ये किससे ज्यादा होने लग जाती है? n-dh लेवल पर ये कब है? जब आपके पास ns, जब आपके पास s में एक इलेक्ट्रॉन बचेगा तब आपको एनर्जी की प्रॉब्लम आ जाएगी। तो अब यही जो रीजन है ना, यही रीजन आपके पास वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट में भी आपको बताया जाएगा। देखो अब जो मैं आपको बात कहना चाह रहा हूं उसको समझना कि मैं आपको क्या बोल रहा हूं। ये आपके पास यहाँ पे देखो चार्ट बना हुआ है ऑक्सीडेशन स्टेट का। आप सबके ऑक्सीडेशन स्टेट अपने पास चेक करो, यहाँ पर जितनी भी ऑक्सीडेशन स्टेट है आप इसमें देखो, आपको ना कहीं पर भी +1 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखेगी नहीं, +1, ठीक है। +1 ऑक्सीडेशन स्टेट सिर्फ एक ही शो करेगा, और वो कौन रहता है अपने पास? कॉपर। कॉपर को छोड़ करके कोई भी +1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं कर रहा है। ऐसा थोड़ी है कि ये +1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं कर सकते। अगर आप स्कैंडियम को देखोगे तो स्कैंडियम की कॉन्फ़िगरेशन देखो क्या रहेगी अपने पास, आर्गन 4s2 3d1। सिंपल सी बात है, जब आपने यहां से पहला इलेक्ट्रॉन निकाला होगा तो पहला इलेक्ट्रॉन कहां से गया होगा? s से तो गया होगा। अब d तो छेड़ नहीं दोगे सीधा। कह रहे हैं कि इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है वो अपने पास क्या है? सीधा +3। अब ये +3 में कब आया होगा? +3 में आएगा जब b में भी एक इलेक्ट्रॉन नहीं रहेगा और s में भी कोई नहीं रहेगा, मतलब सारे इलेक्ट्रॉन खाली कर दिए। तो सबसे पहली चीज है कि अगर आपसे रीजन पूछा जाए कि वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट का रीजन क्या होता है, तो पहले यहां पर रीजन जान लेते हैं। रीजन फॉर वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। अभी हम लोग सिर्फ डी ब्लॉक एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं। तो जो रीजन है ना वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट का, ये है पार्टिसिपेशन। किसका पार्टिसिपेशन होगा यहां पर? ns का और n-1 dh लेवल का, ठीक है। ऑर्बिटल्स ड्यू टू नियरली सेम एनर्जी, ठीक है। कभी कभार अगर आपसे पूछ गए, कभी भी कोई ना भी पूछे, तो हमें पता होना चाहिए कि भाई वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट है तो क्यों एक ही इलेक्ट्रॉन जब निकल रहा है वहीं पे क्यों नहीं छोड़ दे रहे। होता क्या है कि एनर्जी जो है वो लगभग बराबर है, तो जब आप इलेक्ट्रॉन ले जाने जाओगे तो जब आप एनर्जी दोगे, आयनाइजेशन एनर्जी दोगे, तभी इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा। तो ऑब्वियसली बात है कि अगर इनकी एनर्जी सेम लेवल की है तो एक ही आयनाइजेशन एनर्जी की थोड़ी सी वैल्यू भी बढ़ाने पर बाकी इलेक्ट्रॉन्स भी बाहर आ सकते हैं। अगर ns से बाहर आ सकते हैं तो n-1d से भी बाहर आ सकते हैं। इसलिए यहाँ पर क्या हुआ, स्कैंडियम जो आप देख रहे हो, स्कैंडियम के तीनों इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, इसने तीनों इलेक्ट्रॉन एक साथ लूज करे। स्कैंडियम 2 पॉजिटिव एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है। ना ही स्कैंडियम 2 पॉजिटिव हम लोगों के लिए है, ना ही स्कैंडियम पॉजिटिव है। कौन सा बनेगा सीधा? स्कैंडियम 3 पॉजिटिव। अगर आपके पास कोई ऑक्सीडेशन स्टेट स्कैंडियम की आपको पढ़नी है तो +3 पढ़नी है। अगर स्कैंडियम +3 में चला गया तो स्कैंडियम की कॉन्फ़िगरेशन कितनी रह गई होगी फिर? आर्गन 4s0 और 3d0, इससे कोई इलेक्ट्रॉन नहीं बचा है। तो s में तो एक इलेक्ट्रॉन आपको कभी भी देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। हाईली अनस्टेबल स्टेट होती है, और वहीं पर फिर रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ एनर्जी होती है, मतलब s का वो एक इलेक्ट्रॉन d की तरफ चला जाता है ताकि एनर्जी लेवल को बैलेंस कर दिया जा सके, ठीक है। चलो नेक्स्ट आ जाते हैं यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट्स पे। अब ऑक्सीडेशन स्टेट्स पे हम लोग एक कंपैरिजन देख लेते हैं कि आपके पास जितने भी डी ब्लॉक की पहली सीरीज है वहां पर पढ़ने वाले सभी एलिमेंट्स की अपने पास डोमिनेटिंग स्टेट कौन सी है। देखो आपके सामने इन सबकी ऑक्सीडेशन स्टेट लिखी हुई है, आप मेरे को खुद देख करके बताओ कि ऐसा कौन सा नंबर है जो आपको लगभग हर एलिमेंट में कॉमन देखने को मिल रहा है। लगभग हर एलिमेंट में कॉमन है जो, ऐसा कौन सा नंबर है? +2, बिल्कुल सही। देखो आप +2 की अगर शुरुआत करोगे, स्कैंडियम को छोड़ दो, आप स्कैंडियम को अगर छोड़ दिया जाए तो ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं है जिसने +2 शो ना करा हो। तो मेरे पास जो डोमिनेटिंग ऑक्सीडेशन स्टेट है वो कौन सी है इन सब में? ये आपकी वो स्टेट हो गई जो सभी में कॉमन है। कौन सी निकल करके आ रही है आपके पास? ये +2। अब देखो जो +2 निकल करके आई है ना, +2 के पीछे रीजन क्या है? आपको भी पता है कि +2 बनाने का मतलब है कि आपको 2 इलेक्ट्रॉन निकालने हैं। अब इलेक्ट्रॉन पहले 4s से गया होगा या 3d से गया होगा? ऑब्वियसली बात है 4s से गया होगा, और 2 इलेक्ट्रॉन्स किस में रहे होंगे? s में। उसके बाद आपके पास d में 1 से 10 तक जो भी हो, तो इसलिए जो s है ना, वहां से 2 इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं तो पूरी खाली हो जा रही वो। अब वो जो भी इलेक्ट्रॉन बचा रहा होगा किस में बचा रहा होगा? अपने पास 3d में।
इसलिए जो +2 की ऑक्सीडेशन स्टेट है वो आपको लगभग हर किसी में देखने को मिलेगी कि स्कैंडियम को छोड़ करके। देखो स्कैंडियम में अगर आपके पास जो +2 है, +2 यहां पर स्कैंडियम में नहीं रहती है, बाकी सब जगह +2 है। क्यों? क्योंकि 4s पूरी खाली हो रही है, डी को वो अपने पास बचा रहा होगा। अब एक यहां पर एटम ऐसा है या एक एलिमेंट ऐसा है जिसने +1 भी शो करा है, वो कौन है अपने पास? कॉपर। तो जो कॉपर है ना, ये कॉपर आपके पास +1 ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो कर रहा है। ठीक है, पहले इसी के ऊपर हम लोग यहां पर पूरी एक वो लिख लेते हैं कि अपने पास हो क्या रहा है। सबसे पहली चीज है कि जो डोमिनेटिंग स्टेट हो गई, वो आ गई आपके पास +2। जो कि सभी एलिमेंट्स में अपने पास कैसी है? कॉमन है। किसको छोड़ करके? स्कैंडियम को। अगर आप स्कैंडियम को छोड़ दो तो बाकी सबने क्या करा है? बाकी सबने +2 शो करा है। ठीक है, अब आ जाते हैं रेयर वाली पर। रेयर कौन सी थी? ये +1। तो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता हुआ कौन दिख रहा है आपको? कॉपर। सिर्फ कॉपर, और कोई नहीं। यहां पर अपने पास कॉपर एक ऐसा इकलौता एलिमेंट है जिसने +1 भी शो करा है। देखो अब इसने जो +1 शो किया है, ये हुआ क्या होगा? आपको पता होना चाहिए कि कॉपर एक एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन रखता था। क्या होती थी इसकी? आर्गन 4s1 3d10। यही कॉन्फ़िगरेशन थी अपने पास कॉपर की, 4s1 3d10। अगर इसने +1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करी है तो इसका इलेक्ट्रॉन कहां से गया होगा? s से। तो आपके पास जो कॉपर पॉजिटिव है, Cu पॉजिटिव है, इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगी? 4s0 3d10। तो ये तो बहुत ही ज्यादा अपने पास क्या रहेगा? ये तो बहुत ही ज्यादा आपके पास विलिंग है। किस चीज के लिए विलिंग है? +1 में जाने के लिए। क्योंकि इसका जो फायदा है वो कैसे हो रहा है, इसकी एस में ना एक इलेक्ट्रॉन इसको प्रॉब्लम कर रहा था। देखो डी तो आपने पूरी भर दी, ठीक है। अब ये चाहता है मेरे पास जो एस का एक इलेक्ट्रॉन है ना, आप इसको भी निकाल दो। जहां एस से वो जो एक इलेक्ट्रॉन है वो भी निकला है, किस पे छूट गया? D10 में। फुली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे आ गया। तो इसने बोला भाई अच्छी बात है, इसलिए इसने कौन सी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन शो करी आपके पास? +1। ये 4s2 वाला नहीं था, ये 4s2 वाला नहीं था, इसीलिए +1 वाली कॉन्फ़िगरेशन शो कर रहा है। ठीक है, एक ही इलेक्ट्रॉन है, लूज करेगा, स्टेबल हो जाएगा। तो ये है आपके पास कॉपर वाला रीजन। चलो अगला एक और चीज देख लेते हैं यहां पर। अब आप ये टेबल को ध्यान से देखना, मेरे को आप इसमें बाकी एलिमेंट्स देखो, ऐसा नहीं है कि बाकी लोग +2 नहीं शो कर रहे हैं। ये अरे +1 यहां पर कौन शो करेगा? सिर्फ और सिर्फ अपने पास कॉपर। अगर आप बाकियों को देखोगे तो अब जो ऑक्सीडेशन स्टेट है ना +3 वाली भी ऑलमोस्ट सभी ने ही दिखाई है, सिर्फ बाकी दो को छोड़कर। कौन कौन से? कॉपर और जिंक। कॉपर और जिंक ऐसे हैं जो कि आपके पास +3 नहीं दिखा रहे हैं। ठीक है, ये कौन सी दिखा रहे हैं? सिर्फ +2। ठीक है, इन्होंने +3 नहीं दिखाई, बाकी +3 हर जगह कॉमन है। अब मेरे को ऐसा एलिमेंट बताओ जिसने मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट शो करी है। ऐसा कौन सा एलिमेंट है आपके पास? मैंगनीज। अगर आप मैंगनीज को देखोगे तो मैंगनीज ने ना +2 से लेकर के +7 तक गया है ये। तो अपने पास जो मैंगनीज है, ये वो एलिमेंट है जो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है। और उसके बाद किसकी बारी आनी चाहिए? मैंगनीज के बाद और कौन से आपको ऐसा दिख रहा है जिसने मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाई हुई है? क्रोमियम ने, और उसके साथ साथ यहां पर आयरन भी है। बट ध्यान रहे कि आयरन की जो कंपाउंड फॉर्मेशन होती है ना, आयरन की कंपाउंड फॉर्मेशन या तो +2 में होती है या +3 में होती है। आपने +2 +3 से ज्यादा आयरन के लिए कभी पढ़ा भी नहीं होगा, ठीक है। लेकिन क्रोमियम और मैंगनीज ऐसे हैं जो कि सबसे ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट दिखा सकते हैं। और उसमें भी जो मैंगनीज है उसकी तो कहां तक जा सकती है? अपने पास +7 तक जा सकती है। ठीक है, अब इसका रीजन देखते हैं ऐसा क्यों हुआ। अगर आप क्रोमियम की बात करोगे तो क्रोमियम के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या थी? आर्गन 4s1 3d5, यही तो थी इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है ये हाफ फील्ड वाली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। डी में टोटल 10 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, यहां पर 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो ये क्या करता है, जैसा मैंने आपको बताया कि अपने पास ना 4s और 3d जो है इस समय, ये 4s और 3d की एनर्जी कैसी है? नियरली सेम एनर्जी है। ये कोई आयन नहीं बना है अभी, ये अपने पास ना इसके ग्राउंड स्टेट है, ये ग्राउंड स्टेट है। तो ग्राउंड स्टेट में 4s और 3d की नियरली सेम एनर्जी है। तो इसीलिए ना इसके सारे इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट कर देते हैं एक साथ, सारे। ठीक है, पहला इलेक्ट्रॉन 4s का, फिर d से, फिर अगला भी d से, और ऐसे कर करके टोटल यहां पर इस पे 6 इलेक्ट्रॉन्स है। तो इसीलिए जो आपके पास इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है वो कहां से कहां तक गई है? अपने पास +2 से लेकर के +6 तक। ठीक है, ये क्रोमियम की देखो यहां पे लिखी हुई है +2 से +6। ध्यान रहे यहां पर
+1 ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं होती है, ठीक है, +1 ऑक्सीडेशन स्टेट आपको नहीं लिखनी है, +2 से +6 करना है। अगला हम लोग आ जाते हैं मैंगनीज पर। मैंगनीज की कॉन्फ़िगरेशन क्या रहती थी, आर्गन 4s2 3d5। अब ये भी एक एक्सेप्शनल स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, तो यहां पर s में 2 है, d में 5 है, टोटल 7 इलेक्ट्रॉन्स है। ये भी कहां से शुरू करेगा, +2 से, और +2 से शुरू करने के बाद कहां तक जाएगा अपने पास, +7 तक, तो ये भी टोटल +7 तक जा सकता है। तो मैंगनीज अपने पास वो एलिमेंट हो गया जिसने सबसे ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट्स दिखाई है। मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट्स आपको मैंगनीज के केस में देखने को मिलेंगी। अब आ जाते हैं नेचर ऑफ बॉन्ड पे। देखो अपने पास ना ये जो आपके पास ट्रांजिशन मेटल्स हैं, ट्रांजिशन मेटल्स में अपने पास बॉन्ड दोनों तरीके के बनते हैं। ये आयोनिक बॉन्ड भी बनाते हैं, ये अपने पास कोवेलेंट बॉन्ड भी बनाते हैं। आयनिक बॉन्ड जो है, आयनिक बॉन्ड हो या कोवेलेंट बॉन्ड हो, ये सीधा सीधा अपने पास कोरिलेट करता है आपके पास ऑक्सीडेशन स्टेट्स पे। अगर आपके पास ऑक्सीडेशन स्टेट लोअर है, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब है +2 है या फिर +3 है। अगर +2 या +3 ऑक्सीडेशन स्टेट होगी तो यहां पर बनने वाला जो बॉन्ड है अपने पास ये कैसा होगा, आयोनिक। इसका मतलब इस समय आपका जो ट्रांजिशन एलिमेंट है, ट्रांजिशन एलिमेंट इस समय जो बॉन्ड बनाएगा वो कैसे नेचर का बनाएगा आपके पास, आयोनिक, ठीक है। जैसे फ्लोराइड्स के साथ ये बॉन्ड बनाते हैं, क्लोराइड्स के साथ भी बनाते हैं, इवन ऑक्सीजन के साथ भी बनाते हैं। जैसे आपको पता ही होगा MnO4 नेगेटिव होता है, ठीक है, ये हमारे पास MnO4 नेगेटिव है। इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं परमैंगनेट आयन। कौन सा आयन है आपके पास, ये परमैंगनेट आयन है। तो परमैंगनेट आयन में अगर आप मैंगनीज की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे, देखो मैंगनीज की अगर यहां पर ऑक्सीडेशन स्टेट निकाली जाए, ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालते थे, जिसकी निकालनी है उसको X ले लो। ऑक्सीजन की वैलेंसी -2 होती है, 4 ऑक्सीजन है टोटल, और टोटल आपके पास जो ये स्पीशीज पे चार्ज कितना है अपने पास, -1 का। अगर आप X की वैल्यू चेक करोगे, X - 8 इक्वल्स टू -1, तो X की वैल्यू कितनी आ गई, 8 - 1 7। तो ये जो इसका परमैंगनेट आयन है ना, परमैंगनेट आयन में जो मैंगनीज है वो कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में है, अपनी +7 ऑक्सीडेशन स्टेट में निकल करके आ रहा है। तो देखो इसने +7 ऑक्सीडेशन स्टेट तक शो कर रखा है, परमैंगनेट आयन एग्जिस्ट करता है। ये कंपाउंड तो सभी ने पढ़ रखा होगा, KMnO4, और नहीं भी पढ़ रखा होगा तो अभी इस साल ऑर्गेनिक में तो भर भर के आएगा। ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है आपके पास, पोटेशियम परमैंगनेट कहते हैं इसे। तो ये जो मैंगनेट आयन, परमैंगनेट आयन आप देख रहे हो, इसके अंदर ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आ रही है मैंगनीज की, +7। अब क्या पता आपसे बॉन्ड नेचर पूछ ले, तो सीधी सी बात है, जैसे जैसे आप ऑक्सीडेशन स्टेट में अपर लेवल पर मूव करोगे, तो अपर लेवल पर मूव करने पर जो बॉन्ड का नेचर है वो कैसा होता चला जाएगा मेरे पास, आयनिक से कोवेलेंट। तो यहां पर हम लोग आंसर क्या देंगे अपने पास, कोवेलेंट बॉन्ड। यहां पर मैंगनीज और ऑक्सीजन के बीच में जो बॉन्ड है वो कैसे नेचर का है अपने पास, कोवेलेंट नेचर का है। तो ये होती है आपके पास नेचर ऑफ बॉन्ड की डिपेंडेंसी अपॉन द ऑक्सीडेशन स्टेट। लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट है तो आयोनिक, और हायर ऑक्सीडेशन स्टेट है तो कोवेलेंट। मतलब आप बढ़ाते जाओ ऑक्सीडेशन स्टेट, बॉन्ड का नेचर शिफ्ट होता चला जाएगा आयोनिक से कोवेलेंट। इसीलिए अपने पास जो कंपाउंड फॉर्मेशन की सबके पास एबिलिटी है वो अलग अलग है। अभी हम सेकंड सीरीज और थर्ड सीरीज पर भी आएंगे, वहां पर ऑक्सीडेशन स्टेट 0 भी होती है और -1 भी होती है। कुछ ऐसे कंपाउंड्स हैं जो कि 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में भी आपके पास एग्जिस्ट करते हैं। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में भी आप उनको पढ़ोगे अभी आगे। मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले क्या बोला था कि अपने पास कुछ कंपाउंड्स ऐसे भी होते हैं जहां पर एलिमेंट की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है ना वो 0 भी निकल करके आ सकती है, नेगेटिव भी निकल करके आ सकती है। अभी डी ब्लॉक की आपने पहली सीरीज पढ़ी है, तो इसमें अपने पास जैसे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जब चैप्टर आएगा वहां पर इसको और अच्छे से आपको पढ़ाया जाएगा। यहाँ पर कंपाउंड आपको बना करके दिखाएंगे, जैसे NiCO4 है, और वैसी मेरे पास एक है FeCO5। ये दोनों ही कंपाउंड्स ऐसे हैं जहां पर आयरन और निकल जो है ये 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, ठीक है। ये जो NiCO4 है इसके अंदर निकल की ऑक्सीडेशन स्टेट भी 0 आ रही है और आयरन की भी यहां पर 0 आ रही है। तो 0 ऑक्सीडेशन स्टेट्स भी होती हैं, 0 ऑक्सीडेशन स्टेट्स भी हैं, और इसके कंपाउंड भी एग्जिस्ट करते हैं। इनके अभी आप नेमिंग भी करोगे जब आपको अगला चैप्टर पढ़ाएंगे। अब आगे आ जाते हैं, देखो अब सेकंड सीरीज और थर्ड सीरीज को समझ लेते हैं। सेकंड सीरीज और थर्ड सीरीज से क्वेश्चन आने के जो चांसेस हैं वो बिल्कुल ना के बराबर होती है, पर हम लोगों को पढ़ना तो है ही इसको। अगर आप ट्रेंड देखोगे ना, ट्रेंड ऑलमोस्ट सिमिलर है। अगर आपने फर्स्ट सीरीज याद करी हुई है, जिसको फर्स्ट सीरीज याद होती है, बाकी जो दो है वो उसी पे डिपेंड करते हैं अपने पास। यहां पे भी अपने पास देखो, आपको सबसे पहले यहां पे मैं ले आता हूं थर्ड सीरीज में। पहले थर्ड सीरीज में बता देता हूं, थर्ड सीरीज में आप ये रेहनियम को देख रहे होंगे। ये जो रेहनियम है, ये रेहनियम की ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे लिखी हुई है यहाँ पे,
-1, तो ये तो -1 से +7 तक चला गया। ठीक है, रेनियम जो अपने पास था ये -1 से +7 जा रहा है, -1 भी है +1 भी है। तो अगर सारे डी ब्लॉक एलिमेंट्स को मिला दिया जाए, सारे जितने भी डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, अगर उन सबको मिला दिया जाए तो ऐसा कौन सा एलिमेंट है जिसने मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रखी है? ये रेनियम है आपके पास। तो अगर एमसीक्यू में कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाए और एमसीक्यू में जब आपके पास आंसर में या ऑप्शन में कहीं पर ये आर लिखा हुआ हो, तो फिर आप आंसर में आर टिक लगाओगे। ठीक है, क्योंकि सबका एक साथ पूछ रहे हैं डी ब्लॉक एलिमेंट जितने हैं सब में मिला करके कितने। फिर आपने अभी देखा था कि वहां पर कॉपर था, आपको याद होगा कि अपने पास जो कॉपर है, कॉपर के नीचे कौन सा आता है उसी ग्रुप में? सिल्वर, और सिल्वर के नीचे कौन रहता है? गोल्ड, CuAgAu। कॉपर ने कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट एक्सेप्शन दिखाई थी अपने वहां पर? +1। तो देखो सिल्वर के पास भी +1 है और गोल्ड के पास भी +1 है। ठीक है, जिंक इकलौता ऐसा एलिमेंट था, जिंक इकलौता ऐसा एलिमेंट है आपके पास जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट सिर्फ कौन सी थी आपके पास? +2। अब जिंक के नीचे कौन पढ़ते हैं? कैडमियम और मरकरी। तो देखो कैडमियम भी इसलिए सिर्फ +2 में है और मरकरी +1 +2 दोनों दिखा रहा है, बट ज्यादातर टाइम जो मरकरी है वो भी +2 में ही रहता है। तो इसीलिए अगर आपको पहली सीरीज के बारे में पता है तो बाकी दो में भी आपको सेम ही चीजें ध्यान रखने को मिलेंगी। स्कैंडियम था, स्कैंडियम की ऑक्सीडेशन स्टेट +3 थी, इसलिए उसके नीचे पढ़ने वाला इट्रियम और जो लैंथेनम है ये भी कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है? सिर्फ +3। तो जो जनरल ट्रेंड वहां से चलता हुआ है वही सेम चीज यहां पर भी रहेगी, ज्यादा आपको चेंजेस देखने को नहीं मिलते हैं। लेकिन हाँ, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट अगर ओवरऑल डी ब्लॉक एलिमेंट्स में देखेंगे तो ये रेनियम आपके पास आंसर है, जो कि -1 से +7 चला गया। ठीक है, देखो अगर एक पर्टिकुलर ग्रुप की बात करी जाएगी ऑक्सीडेशन स्टेट की, तो अपने पास जो ऑक्सीडेशन स्टेट है ये इंक्रीज करेगी। ऑक्सीडेशन स्टेट जो थी, कल आप लोगों ने ऐसा कौन सा एलिमेंट पढ़ा था जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट सबसे मैक्सिमम थी अपने पास? मैंगनीज। कहां तक? +7। तो आपके पास इससे ऊपर भी एलिमेंट्स होते हैं जो इससे ऊपर ऑक्सीडेशन स्टेट तक जा सकते हैं, और इसका एक एग्जांपल है अपने पास ऑस्मियम। ऑस्मियम की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +8 तक जा सकता है। ठीक है, +8 तक रहती है हमारे पास इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट। अब जब आप एटॉमिक नंबर को बढ़ाओगे ना विद इन अ ग्रुप, जैसे अगर हम लोग आयरन की बात करें, तो यहां पर जो ऑक्सीडेशन स्टेट है, आपको पता है कि ऑक्सीडेशन स्टेट की जो वैल्यू है यहां पर ये कितनी रहती थी? ये +2 है, फिर यहां पर अपने पास ये +4, फिर ये जा सकता है अपने पास +8 तक। ठीक है, तो जैसे जैसे मैं ग्रुप में नीचे बढ़ूंगा वैसे वैसे ग्रुप में नीचे बढ़ते हुए ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो रही है अपने पास? इंक्रीज होती चली जा रही है। और ध्यान रहे 8 से ऊपर ऑक्सीडेशन स्टेट पॉसिबल भी नहीं होती, आप +8 तक ही जा सकते हो। तो ये जो OS आप देख रहे हो, OS क्या है मेरे पास? ये कौन सा एलिमेंट है? ये ऑस्मियम है। तो ऑस्मियम के पास रहती है अपने पास हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, ये हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट है, मतलब नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट्स मैं कह रहा हूं इसकी हाईएस्ट है। हाईएस्ट का मतलब है कहां तक जा सकता है, उसके पास है कि वो कहां से, मतलब नंबर गिनने में है वो +1 +2 +3 वो वाला। पर ये मैं कह रहा हूं मैक्सिमम जो नंबर है ना, मैक्सिमम वो क्या है? ये +8 है। तो +8 तक वो भी नहीं जाता है, ये +8 तक जा सकता है। ठीक है, वो नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट्स है, ये हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट है। तो दोनों बातों में फर्क है। आप लोग इस चीज में कंफ्यूज हो रहे होंगे, मैं बता देता हूं। अब तक हम लोगों ने जो डी ब्लॉक पढ़ा था ना, डी ब्लॉक को हम लोग ऐसे पढ़ रहे थे, लेफ्ट टू राइट पढ़ रहे थे। जो भी प्रॉपर्टीज डिस्कस हुई है वो लेफ्ट टू राइट है। अब लेफ्ट टू राइट की बात नहीं हो रही है, अब बात हो रही है विद इन अ ग्रुप। अगर आप आयरन को देखोगे तो ये आयरन का ग्रुप है अपने पास। ठीक है, मैं बात कर रहा हूं ऊपर से नीचे तक। अगर आप ऊपर से नीचे बढ़ोगे तो ऑब्वियसली बात है ग्रुप में अपने पास एटॉमिक नंबर बढ़ता है। अब एटॉमिक नंबर बढ़ने के साथ ना जो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट शो करने की जो वैल्यू है वो भी बढ़ती है। आयरन जो रहता है आपके पास वो +2 या +3 में रहता है। ठीक है, इससे ऊपर नहीं जाता है। Ru +4 या +6 से ऊपर नहीं जाएगा। वैसे ही ऑस्मियम है, ये सबसे ऊपर जाता है, यहां पर +8 तक जा सकता है। ये जो रुथेनियम है, आई बात समझ में? तो मैं नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट्स नहीं बोल रहा हूं, मैं बोल रहा हूं मैक्सिमम कहां तक शो कर सकता है वो। तो ये +8 तक शो कर देता है जो ऑस्मियम है। बाकी कोई आपको नहीं मिलेगा ऐसा, सिर्फ ऑस्मियम रहेगा जो +8 वाला है। ये जो रुथेनियम आप देख रहे हो ना, यही तो है ये रुथेनियम, ये रुथेनियम ही है। ठीक है, बट रुथेनियम जनरली +3 में और +8 में रहता है। एक सेकेंड
इसको +4 नहीं, इसको +3 करना। नोट्स में क्या होता है देखो, अब उसमें जो चीज दे रखी है, जैसे आयरन है, आयरन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +1 होती है, बट +1 में ऑक्सीडेशन स्टेट में आयरन ज्यादातर टाइम रहेगा नहीं, तुरंत चेंज कर लेता है +2 में। अपने पास जो ऑक्सीडेशन स्टेट्स होती हैं वो जनरली 1 की वैल्यू से डिफर करती हैं। जनरली ऑक्सीडेशन स्टेट्स डिफर्स बाय अ वैल्यू ऑफ 1। ठीक है, जैसे आपको पता होगा कि मैंगनीज था अपने पास, मैंगनीज कहां से शुरू करता था अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट? मैंगनीज की सबसे छोटी ऑक्सीडेशन स्टेट कौन सी है? +2, फिर +3 भी जाएगा, उसके बाद +4, और कहां तक जा सकता है मैंगनीज ऐसे ही करते करते अपने पास +7 तक जा सकते हैं। तो ये जो ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ रही है ना, ये एक एक की वैल्यू से बनती है, पहले 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, और उसके बाद आ जाता है अपने पास यहां पर 7। आपके पास जैसे वैनेडियम है, वैनेडियम +2, +3, +4, और उसके बाद क्या बना सकता है मैक्सिमम? +5। मैंगनीज को अगर हम लोग देखेंगे तो मैंगनीज +2, +3, यहां से लेकर के कहां तक चला जाता है? +7 तक चला जाता है। लेकिन अगर कभी आपसे रीजन पूछ लिया जाए कि इसके पीछे रीजन क्या है, कि अपने पास ये जो ऑक्सीडेशन स्टेट्स है, पहली बात तो ये 1 की वैल्यू से डिफर कर रही है, और उसके बाद हर एक एलिमेंट जैसे जैसे आप एटॉमिक नंबर बढ़ाओगे, डी ब्लॉक सीरीज में आगे बढ़ोगे, तो हर एक एलिमेंट के पास कैपेबिलिटी है। किस बात की कैपेबिलिटी? अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट को एक्सपैंड करने की और ज्यादा। तो इसके पीछे क्या रीजन हुआ करता था? इसके पीछे जो रीजन रहता था वो रहता था एनर्जी का सिमिलर होना। और वो किस किस के बीच में हुआ करती थी एनर्जी? ड्यू टू सिमिलर एनर्जीज। और ये सभी सीरीज के लिए। और किसकी होती है सिमिलर एनर्जी? ns की और n-1d ऑर्बिटल्स की। ठीक है, इनकी जो एनर्जी सिमिलर निकल करके आ जाती है, इसी के कारण ये चीज पॉसिबल है कि आपके पास जो s के इलेक्ट्रॉन्स है वो तो पार्टिसिपेट कर ही रहे हैं, साथ साथ d के इलेक्ट्रॉन्स भी पार्टिसिपेट करने लगते हैं। अगर आप मैंगनीज को देखोगे तो मैंगनीज के पास जो टोटल इलेक्ट्रॉन्स है वो सारे लगा देता है अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट में, जितने उसके पास पॉसिबल हो सकते थे वहां पर सारे के सारे आपको अवेलेबल दिखेंगे। फिर अगली चीज अगर यहां पर देखी जाए, एक और चीज नोटिस करें तो डी ब्लॉक में क्या होता है, जो ऑक्सीडेशन स्टेट है ना, जो हाइयर ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं वो ज्यादा स्टेबल निकल करके आती हैं। हाइयर ऑक्सीडेशन स्टेट्स आर मोर स्टेबल इन हेवियर एलिमेंट्स। और अभी हम लोग बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ अपने ट्रांजिशन एलिमेंट्स के लिए। जैसे आपके पास पी ब्लॉक होता है ना, ठीक है, पी ब्लॉक में क्या होता है, किसी को पी ब्लॉक की जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन याद है पी ब्लॉक एलिमेंट्स की? बिल्कुल सही, ns2np1 से 6। पी ब्लॉक एलिमेंट्स पर अगर आप आओगे तो पी ब्लॉक एलिमेंट्स की ये रही आपके पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। nsnp1 से लेकर के 6 तक। तो जैसे अपने पास यहाँ पे ns और n-1d है, वैसे ही आपके पास ns और np है। कहने का मतलब ये है कि अगर 3p पार्टिसिपेट करेगा तो बॉन्डिंग में किसको पार्टिसिपेट करना पड़ेगा? 3s को भी करना पड़ेगा। 4p करेगी तो 4s को भी करना पड़ेगा। जैसे यहां पर हो रहा था, 3d कर रही है तो 4s भी पार्टिसिपेट कर रही है। बट पी ब्लॉक एलिमेंट्स में क्या होता है, पी ब्लॉक एलिमेंट्स में ना s इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट ही नहीं करते हैं। जो आपके s इलेक्ट्रॉन्स है बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट ही नहीं करेंगे। ठीक है, अब बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब है कि ये इच्छुक नहीं है। किस बात के इच्छुक नहीं है? अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट को एक्सपैंड करने में। तो आप ऑक्सीडेशन स्टेट अगर यहां पर बढ़ा सकते हो पी ब्लॉक एलिमेंट्स की, तो उसके लिए आप सिर्फ कौन से इलेक्ट्रॉन्स का सहारा ले सकते हो? पी वालों का। ठीक है, एस वाले इलेक्ट्रॉन्स जो है वो बॉन्डिंग में इन्वॉल्व होने से ही मना कर देते हैं। और इसी इफेक्ट को एक इफेक्ट कहा जाता था। क्या था इस इफेक्ट का नाम अपने पास? इनर्ट पेयर इफेक्ट। बिल्कुल सही, इनर्ट पेयर इफेक्ट। इनर्ट पेयर इफेक्ट का मतलब होता है द रिलेक्टेंस ऑफ एस इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, टू टेक पार्टिसिपेशन इन बॉन्डिंग। रिलेक्टेंस का मतलब होता है कि वो अनिच्छुक है, वो आपके पास बिल्कुल भी नहीं चाहेंगे कि आप उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट को एक्सपैंड करो, मतलब एस वालों को भी इन्वॉल्व करो बॉन्डिंग के लिए। तो एस वाले इलेक्ट्रॉन ज्यादा इच्छुक नहीं रहते हैं। बट इनके साथ उल्टा है, यहां पर जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स है ना, कह रहे हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स में जो हाइयर ऑक्सीडेशन स्टेट है वो ज्यादा स्टेबल निकल करके आएगी।
डी ब्लॉक एलिमेंट्स के लिए जितनी ऊपर की तरफ आप जाओगे ऑक्सीडेशन स्टेट में उतना स्टेबल वो मिलेगा। जैसे क्रोमियम है अपने पास, अगर क्रोमियम +6 में है ना, तो क्रोमियम +6 में एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। मतलब आप इसका एक ऐसा कंपाउंड लेकर के आओ जिसमें क्रोमियम अपने पास +6 में रहेगा, तो वो अपने पास एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बनेगा, गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आप कह सकते हो। अब जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है इसका खुद क्या हुआ होगा अपने पास, इसका खुद अपने पास रिडक्शन हुआ होगा। तो इसका मतलब है कि ये जो क्रोमियम +6 में है इसकी बहुत हाई टेंडेंसी है किस बात की, रिड्यूस होने की। तो हाइयर टेंडेंसी टू गेट रिड्यूस्ड, ये रहता है अपने पास क्रोमियम +6 के लिए। ठीक है, ये अपने पास एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, मतलब अच्छी खासी टेंडेंसी रखता है रिड्यूस होने के लिए। अब अगर ये अच्छा ऑक्सीडाइजर है तो अब इसके बाद अगर हम लोग देखें तो और भी कई एलिमेंट्स होते हैं जो +6 में भी होते हैं, लेकिन हर किसी के पास सेम ट्रेंड फॉलो नहीं होता है, मतलब सभी अच्छे ऑक्सीडाइजर नहीं है, पर क्रोमियम +6 में एक अच्छा ऑक्सीडाइजर है। क्रोमियम के ही नीचे आपके पास इस ग्रुप में मॉलिब्डेनम भी होता है और यहीं पर अपने पास टंगस्टन भी होता है। अगर मॉलिब्डेनम और टंगस्टन को भी आप +6 में ले जाओगे और सोचोगे कि ये भी अच्छे ऑक्सीडाइजर्स हैं, तो ये अच्छे ऑक्सीडाइजर्स नहीं है, ये अपनी +6 में ही ज्यादा स्टेबल है। ठीक है, तो नॉट गुड ऑक्सीडाइजर्स, ये अच्छे ऑक्सीडाइजर्स नहीं बनेंगे अपने पास। चलो अब आपके पास इसमें चलते हैं नई प्रॉपर्टी पर आज, जो कि रहेगी अपने पास इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स।